अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अंग्रेजों ने खड़ी की थी, तो आप में से बहुत से लोग इस बात पर शायद यकीन ना कर पाए। तो आखिर अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी क्यों बनाई और उनकी ये चाल उन्हीं पर भारी कैसे पड़ गई। 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन उनके जीते जी उन्हें कभी कांग्रेस के संस्थापक का दर्जा नहीं मिला और उनके निधन के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था। बहरहाल कांग्रेस की स्थापना का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए जिस पार्टी की स्थापना की थी, उसी पार्टी के नेताओं ने उस अंग्रेजी हुकूमत की नींव खोद दी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली बगावत 1857 में हुई थी। 1857 की एक क्रांति जिसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम का दर्जा प्राप्त है और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज नहीं चाहते थे फिर से कभी ऐसे हालात बने और इसके लिए काफी सोचने और समझने के बाद उन्होंने एक ऐसा मंच बनाना चाहा जहां पर भारतीय अपने मन की बात रख सके और अपना विरोध भी जता सके। अंग्रेजों के अनुसार इस मंच का उद्देश्य पढ़े लिखे भारतीयों के बीच ब्रिटिश सरकार की पैठ बढ़ाना था। वो अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती थी, जिससे कि ब्रिटिश राज और भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत हो सके और इसके लिए ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम को चुना गया और इस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। अब भले ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश ऑफिसर ने की थी, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष भारतीय ही थे और आगे भी इसके अध्यक्ष भारतीय ही रहे और व्योमेश चंद्र बनर्जी को पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे। और कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन दिक्कत ये थी कि पुणे में उस समय हैजा फैला हुआ था और इसी वजह से पुणे की जगह पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार का विरोध बढ़ता ही जा रहा था और कांग्रेस की मांगें और भी ज्यादा उग्र होती जा रही थी और फिर यहाँ से इस पार्टी ने भारत की आजादी के आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे कि उभरने वाले नए राजनीतिक सिस्टम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बन सकती थी। इसके बाद 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया और जगह जगह पर आंदोलन हुए और कांग्रेस की अगुवाई में अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया गया और इस दौरान कांग्रेस को एक नई पहचान मिली। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू ही हुए थे कि इस कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, जिसमें पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल। नरम दल हिंसा का समर्थक नहीं था और खुलकर अंग्रेजों की बगावत नहीं करने के खिलाफ था, जबकि गरम दल चाहता था कि इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए और अंग्रेजों का सख्ती के साथ मुकाबला किया जाए। इसके बाद इस पार्टी में आए गांधी जी। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और 1919 में असहयोग आंदोलन के जरिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और इसके बाद तो कांग्रेस पार्टी का मतलब ही महात्मा गांधी हो गया। उन्हीं के नेतृत्व में आजादी के लिए कई अहिंसक आंदोलन किए गए और अहिंसा के दम पर गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का असर था कि आखिरकार अंग्रेज को यहाँ से वापस जाना पड़ा। दोस्तों, आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय इस पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और 8 करोड़ से ज्यादा समर्थक। और आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में देश की नई सरकार बनी और इस पार्टी ने अब तक देश को 6 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। और 137 साल पुरानी पार्टी के अब तक 80 से ज्यादा अध्यक्ष रह चुके हैं और जिनमें आजादी के बाद 18 अध्यक्ष बने हैं। और स्थापना काल से अब तक अध्यक्ष पद 38 साल तक नेहरू और गांधी परिवार के पास ही रहा है, जबकि 35 साल तक गैर गांधी परिवार के पास। और अब एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में गैर गांधी परिवार के नेता इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। वैसे दोस्तों, आप सभी कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।